हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग अलंकार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे, साथ ही साथ सीखते हुए अलंकार को सीखेंगे, यानी पढ़ते हुए प्रश्नों का प्रैक्टिस करते हुए अलंकार के सभी तत्व का हम यहाँ पे वर्णन करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ यह वीडियो जो है वह सुपर टेट, टेट, हिंदी से रिलेटेड जो भी एग्जाम है उसमें महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अलंकार से संबंधित जो भी प्रश्न है उसे हम लोग देखते हैं। इसमें शब्द और अर्थालंकार सभी के प्रश्न इंक्लूड किए गए हैं, तो आप उसे ध्यान से देखिए। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न पर। उसके पहले आप चैनल में नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। इसमें पहला प्रश्न है, अलंकारों के महत्ता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। यह बताना है कि अलंकारों की महत्ता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो अलंकारों से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है, तो यह सही बात है। अलंकारों के बिना काव्य रचना संभव नहीं है। तो देखिए यहाँ पे होना चाहिए क्या है कि अलंकारों के बिना भी ऐसी काव्य रचनाएं संभव है जिसमें अलंकार न हो तो भी काव्य रचना हो सकता है। अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। अलंकारों से काव्य में रोचकता और प्रभ विषुणुता आती है। तो यहाँ पे सही उत्तर होना चाहिए बी। तो ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार का भेद नहीं है। तो देखिए शब्दालंकार होता है, अर्थालंकार होता है, उभया होता है, लेकिन छंदालंकार नहीं होता है। तो अलंकार के तीन भेद है, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। तो यह ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सही उत्तर होगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलंकारों के कितने भेद है, तो अभी बात किया गया तीन भेद होते हैं, शब्दा, अर्था और उभया। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे सुमेलित करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है, सुमेलित करना है। यहाँ पे सुमेलित करना है आप लोग को। श्लेष अलंकार कहाँ होता है, तो देखिए श्लेष क्या होता है, जहाँ एक ही शब्द का अर्थ अनेक हो, एक शब्द का अर्थ अनेक हो वहाँ क्या होता है, श्लेष होता है। तो जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ हो वहाँ श्लेष हो। उत्प्रेक्षा कहाँ पर होता है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ क्या होता है, उत्प्रेक्षा होता है। तो यहाँ पे यह सही हो जाएगा। अतिशयोक्ति क्या है, किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ा के वर्णन। और दृष्टांत क्या होता है, उपमेय और उपमान बिंब प्रतिबिंब रूप में चित्रित अगर हो तो वहाँ पे होता है दृष्टांत अलंकार। तो यह सही रूप है, आप इसे देख लीजिए, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे प्रश्नों पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है वहाँ पे देखते हैं। अब अनुप्रास अलंकार के बहुत सारे उदाहरण है, उसे हम लोग पढ़ेंगे। इनमें से जो अनुप्रास अलंकार का लक्षण न हो उसे छाटिए। तो देखिए शब्द के प्रारंभ अथवा अंत में वर्णों की आवृत्ति होती है, यह भी सही है। एक या अनेक वर्णों की क्रमानुसार आवृत्ति होती है, यह भी सही है। पंक्ति की पूर्णतः आवृत्ति होती है, और दिया है एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वर्णों की आवृत्ति हो। तो देखिए यह भी सही है, लेकिन पंक्ति की पूर्णतः आवृत्ति हो यह संभव हो नहीं है। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। ठीक है, तो यहाँ पे सी उत्तर सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला दिया है शब्दालंकार में यह नहीं है। तो शब्दालंकार में क्या नहीं है, तो देखिए यमक शब्दालंकार का है, श्लेष है, अनुप्रास है, लेकिन उपमा क्या है, यह अर्थालंकार का है। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा डी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सो सुख सुजल सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है। सो सुख सुजल सुलभ मोहि स्वामी, यहाँ पे आप ध्यान से देख रहे होंगे तो स स स स का आवृत्ति हो रहा है। तो जहाँ पे एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ पे क्या होता है, अनुप्रास। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, सी, अनुप्रास अलंकार, यह सही उत्तर है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है देखिए यहाँ पे एक तथ्य और ध्यान रखिएगा। अनुप्रास के 5 भेद होते हैं, छेका, वृत्त्या, लाटा, श्रुत्या और अंत्या। ठीक है, छेका कहाँ होता है, जहाँ एक कोई वर्ण केवल 2 बार आए। ठीक है, 2 बार क्रम से अगर आवृत्ति होती वर्णों की तो वहाँ पे छेका होता है। वृत्त्या क्या होता है, जहाँ पे एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति बार बार होता है वह क्या होता है, वृत्त्यानुप्रास होता है। लाटा अनुप्रास को याद रखिएगा, जहाँ एक पद या एक वाक्य का पुनरावृत्ति होती है और अन्वय से उसका अर्थ अलग होता है, वहाँ पे होता है लाटानुप्रास। और श्रुत्य अनुप्रास कहाँ होता है, एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्ड अगर आए तो वह होता है श्रुत्यानुप्रास। जैसे अगर उच्चारण स्थान में जैसे दंत, दंत से ही केवल बोले जाने वाले वर्ड आए तो वहाँ पे होता है श्रुत्या। और अंत्यानुप्रास होता है जहाँ पे अंत में वर्णों की आवृत्ति होती है, यानी अंत में, पंक्ति के अंत में पहली और दूसरी पंक्ति में अगर वर्णों की आवृत्ति हो रही है
वहीं वहीं वर्ड आ रहे हैं तो वहाँ पे क्या है, अंत्यानुप्रास होता है। ठीक है, तो यह ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है कि जहाँ पे वर्डों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है। तो वर्डों की आवृत्ति अगर बार बार हो रही तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। तो सही उत्तर होगा सी। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पराधीन जो जन नहीं, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता होती। यहाँ पे देखिए संपूर्ण वाक्य की आवृत्ति हुई है, लेकिन इसका जब अन्वय करेंगे तो अर्थ अलग अलग होगा। यहाँ पे अगर हम ऐसे पढ़ें कि पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता होती, यानी जो पराधीन में है यानी किसी दूसरे के अधीन है उसे स्वर्ग भी नरक के समान है। लेकिन पराधीन जो जन नहीं, लेकिन जो दूसरों के पराधीन नहीं है, ठीक है, पराधीन नहीं है, स्वर्ग नरकता होती, उसके लिए नरक भी क्या है, स्वर्ग के समान है। तो यह लाटा अनुप्रास का भेद है, लेकिन यहाँ पे वह ऑप्शन नहीं दिया लेकिन अनुप्रास दिया है, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा अनुप्रास, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न जो दिया है उसे देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे दिया है राम हृदय जाके नहीं विपति सुमंगलता ही, राम हृदय जाके नहीं विपति सुमंगलता ही। तो देखिए लगभग वही प्रकार का प्रश्न है। यहाँ पे देखिए राम हृदय जाके नहीं, जिसके हृदय में राम नहीं है उसे विपत्ति है, सुमंगल नहीं है वहाँ पे, और जिसके हृदय में राम है उसे कोई विपत्ति नहीं है और वहाँ पे क्या है, सुमंगल है। तो यह किसका भेद है, अनुप्रास के अंतर्गत लाटा अनुप्रास का। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा सी। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। जननी तू जननी भई विधि सन कछु न बसाए, जननी तू जननी भई। यहाँ पे देखिए जननी जननी, यहाँ पे यमक का आपको भ्रम हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, लाटा अनुप्रास है, क्योंकि एक ही वर्ड की आवृत्ति हुई है। तो यहाँ पे सी उत्तर सही हो जाएगा, उसका अर्थ अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, झूके कुलसुप जल पर सनहित मनहु सुहाय। यह भारतेंदु जी की पंक्ति है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर, त की आवृत्ति बार बार हो रही। तो जहाँ पर एक ही या एक से अनेक वर्डों की आवृत्ति एक से अधिक बार अनेक बार हो जाए वहाँ पे हो जाता है वृत्य अनुप्रास। ठीक है, अनुप्रास के भेद को मैंने बताया था, उससे ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वृत्य अनुप्रास। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो वहाँ पे क्या होता है। एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो जाए, एक या अनेक बार हो जाए वहाँ पे क्या होता है, वृत्य अनुप्रास होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आप यहाँ पे अब यमक अलंकार हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशवदास, अब के खबी खदोस सम जह तह करस प्रकाश। यहाँ पे देखिए सूर क्या है, तुलसी, सूर्य सूर्य, यहाँ पे दो अर्थ है, सूर सूर यानी एक सूर का अर्थ है सूर्य, एक अर्थ का नाम है सूर यानी जो कवि है सूरदास उसका। ठीक है, तो एक जहाँ पे शब्दों की आवृत्ति हो और उसका अर्थ अलग अलग हो जाए वहाँ पे क्या हो जाता है, यमक अलंकार। ठीक है, तो यहाँ पे यमक होगा, इसका अर्थ हो जाएगा सूर्य के समान कवि सूर हैं, और तुलसी कैसे हैं, चंद्रमा के समान, और केशवदास उडगन के समान हैं। ठीक है, लेकिन और कवि कैसे हैं, खदोस मतलब होता है, खदोस मतलब क्या होता है, जुगनू के समान, जो जहाँ तहाँ कहीं प्रकाश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराय जग वा पाए बौराय। यह तो बहुत फेमस उदाहरण है यमक का, तो इसमें कोई बात ही नहीं करनी है, यह सभी को पता होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। यह प्रश्न बहुत फेमस है तो बार बार पूछा गया है। तो कनक कनक ते 100 गुनी, यहाँ पे एक कनक का अर्थ सोना, एक कनक का अर्थ धतूरा है। तो जहाँ पे शब्दों की आवृत्ति हो, अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पे यमक होता है। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, वही प्रश्न है और वही उत्तर, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, यहाँ पे यमक हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है कि हाँ, यहाँ पे हम लोग पढ़ लिए थे या यहाँ पे देखिए, जहाँ शब्दों शब्दांशों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो। देखिए आवृत्ति हो
और अर्थ अलग अलग हो जाए तो यहाँ पे हो जाता है यमक। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखिएगा, यह परिभाषा के रूप में आप याद रखिएगा यमक अलंकार के। यहाँ पे देखिए, तरड़ी के ही संग तरल तरंग में तरड़ी डूबी थी हमारी ताल में। यहाँ पे देखिए, तरड़ी एक अर्थ सूर्य हो जाएगा, एक तरड़ी का अर्थ हो जाएगा नौवा, नाव। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा यमक। जहाँ एक प्रकार के शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ अलग अलग हो तभी हो जाएगा यमक। ठीक है, चलिए यहाँ पे सही उत्तर बी होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। खग कुल कुल सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा, लो लतिका भर आई मधुल मुकुल नवल रस गागरी। यह प्रसाद जी की पंक्ति है। तो यहाँ खग कुल कुल है, कुल एक कुल का अर्थ है पक्षियों का समूह, और एक कुल कुल का अर्थ है कलरव, जो उनकी आवाज़ होती है। तो शब्द की आवृत्ति हुई है और अर्थ अलग अलग है, इस कारण से यहाँ पे क्या हो जाएगा यमक अलंकार। तो ऑप्शन यहाँ क्या होगा ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए क्या है दिया गया है। तो पर वारो उर्वशी सुन राध की सुजान, तू मोहन के उर्वशी वे उर्वशी सुजान। तो यहाँ पे देखिए उर्वशी और यहाँ पे उर्वशी। यहाँ पे उर्वशी का अर्थ एक उर्वशी अलग है, नायिका है, और उर्वशी मतलब हृदय में बसी हैं। तो इसलिए शब्द दो है, अर्थ अलग अलग है, तो यहाँ पे भी यमक हो जाएगा। यानी शब्दों की आवृत्ति हो और अर्थ भी अलग अलग हो जाए, वहाँ पे क्या हो जाता है यमक अलंकार। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अब श्लेष अलंकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, चिरंजीवी जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा वे हलदर के वीर। तो यहाँ पे देखिए वृषभानुजा का जो अर्थ है वह क्या है, वृषभ अनुज। वृषभ का जो लड़की हैं वह राधिका जी हैं, और वृषभ का भाई यानी बैल का भाई। ठीक है, वृषभ मतलब, तो यहाँ पे अर्थ अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पे अर्थ क्या है अलग अलग है, इस कारण से यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा श्लेष अलंकार। जहाँ एक ही शब्द के अर्थ एक से अधिक हो जाए यहाँ पे हो जाता है क्या, ध्यान रखिएगा श्लेष। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ वृषभानुजा का दो अर्थ है। ठीक है, वृषभानुजा का अर्थ क्या है, एक अर्थ है वृषभानु की बेटी राधिका के अर्थ में, और एक वृषभ की बहन गाय के रूप में। ठीक है, चलिए इसलिए यहाँ पे हलधर के भी दो अर्थ हैं, तो उस कारण से भी श्लेष हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या दिया है। जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो, वहाँ पे क्या होता है, तो हम लोग पढ़े हैं श्लेष में क्या होता है, शब्द एक ही रहे लेकिन अर्थ उसका अलग अलग निकले, तो वहाँ पे हो जाता है श्लेष। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा डी। चलिए आगे देखते हैं, श्लेष अलंकार होता है, तो श्लेष अलंकार शब्दालंकार होता है, यह तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया है, रनित भृंग घंटावली झरित दान मधुनीर, मंद मंद आवत चल्यो कुंजरु कुंज समीर। ठीक है, यहाँ पे देखिए समीर का अर्थ दो अर्थ में है। समीर यानी धीरे धीरे हवा चल रही है, और यहाँ पे जो हाथी है वह भी धीरे धीरे आ रहा है, तो समीर दो अर्थ में प्रयुक्त है, इस कारण से यहाँ पे क्या है श्लेष अलंकार है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सही उत्तर होगा डी। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न क्या है उसे हम लोग देखते हैं। चलिए यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अजो तरौना ही रहियो सेवक श्रुति इक रंग, यानी आजो तरौना उसका उद्धार नहीं हुआ, श्रुति कानों की सेवा करते करते। ठीक है, जो कुंड, और एक श्रुति का अर्थ क्या है, यहाँ पे एक श्रुति का अर्थ तो यहाँ पे है, ठीक है, कान का आभूषण, और दूसरी श्रुति का अर्थ क्या है वेद है, यानी एक श्रुति कान हो जाएगा, एक हो जाएगा वेद, तो एक ही शब्द के अर्थ दो हो गए, तो इस कारण से यहाँ पे श्लेष अलंकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब रूपक अलंकार के प्रश्न को पढ़ेंगे, उनके उदाहरण को देखेंगे। निम्न में कौन सा अर्थालंकार है, तो अर्थालंकार कौन होता है, रूपक क्या है अर्थालंकार, बाकी श्लेष वक्रोक्ति यमक यह शब्दालंकार है, तो ध्यान रखिएगा सभी को। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। यहाँ पे देखिए यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है,
उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। यानी यहाँ पे क्या है कि राम जी हैं जब धनुष भंग करने जा रहे हैं तो उस मंच पर जब उदित होते यानी खड़े होते हैं धनुष तोड़ने के लिए जाने पर, तो वहाँ पे जो स्थिति है जो वर्णन किया गया है वहाँ पे रूपक अलंकार का वर्णन है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अर्थ हो जाएगा, यहाँ पे अर्थ जो सही उत्तर होगा बी हो जाएगा रूपक। तो यहाँ पे देखिए किसका किसका रूपक किया गया है यहाँ पे देखिए रघुवर का राम पर और संत और लोचन का यहाँ पे नेत्र के समान, बाल रूपी पतंग सूर्य हैं, सरोज रूपी भृंग भौरे हैं। तो यहाँ पे अनेक रूपक हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, उदित उदयगिरि मंच पर, अभी इस पर चर्चा किया गया है। यह रूपक का उदाहरण है, बहुत अच्छा उदाहरण है, आप इसे याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला जो प्रश्न दिया गया है वह क्या है, चरण कमल बंदो हरिराई। चरण रूपी कमल की वंदना किया जा रहा है, जो प्रभु हैं ईश्वर हैं उनके चरण रूपी कमल की वंदना किया जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा रूपक अलंकार, यह रूपक का उदाहरण है। जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद आरोप होता है वहाँ पे क्या होता है रूपक होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं अगला प्रश्न। चरण कमल बंदो हरिराई वही प्रश्न है, वही उत्तर है, रूपक अलंकार ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई यह रूपक का प्रसिद्ध उदाहरण है, इसलिए बार बार एग्जामों में पूछा जा रहा है, तो इसे ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ सी सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो देखिए मुख रूपी यहाँ पे खुद दिया गया, मुख रूपी चांद है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो सही उत्तर होगा रूपक। चलिए यहाँ पे ऑप्शन इधर दिए हुए थे उसे देख लेते, तो यहाँ पे डी उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुख कमल समीप सजे थे किसलय, दो किसलय दल पुरैन के उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। मुख रूपी कमल के समीप सजे थे। ठीक है, मुख रूपी, यहाँ पे कमल को मुख पर क्या है आरोपित किया गया है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा रूपक अलंकार। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही उत्तर होगा रूपक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। सखी नील नभस्सर से उतरा वह हंस आहा तिरता तिरता, अब तारक मौक्तिक शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता। देखिए अब यहाँ पे रूपक के भेद के बारे में बात किया गया है, निरंग रूपक, सांग रूपक, पारंपरिक रूपक यह होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे जो इस प्रश्न का उत्तर है वह क्या है, प्रश्न नंबर 9 का उत्तर देखिए। यहाँ पे क्या है, तारा रूपी जो मोती हैं वह समाप्त हो गए हैं क्योंकि आकाश रूपी सरोवर से सूर्य रूपी हंस निकल गया है। तो यहाँ पे देखिए जहाँ पे परंपरा है, जिस जो प्रकृति में है उसका अगर आरोप किया जाता है तो वहाँ पे होता है पारंपरिक रूपक, तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है सी उत्तर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। राम कथा सुंदर करताली संशय बिहग उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर करतारी संशय बिहग उड़ावन हारी, इस काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे तो रूपक होगा कैसे कि राम की कथा को हाथ की सुंदर ताली माना गया है, और जब ताली बजती है तो संशय रूपी जो पंछी है वह क्या हो जाता है उड़ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सही उत्तर होगा रूपक। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा रूपक, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अब उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार के प्रश्नों का हम लोग क्या करेंगे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार है क्या, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग बिकसे संत सरोजगम। यहाँ पे देखिए यह तो हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक है ना, यहाँ तो हम लोग पढ़ लिए थे। चलिए आगे पीछे हो गया लग रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार है क्या, नील परिधान बीच सुकुमार खिल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। तो देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ पे उत्प्रेक्षा होता है। जनु जानो मनु मानो, अगर यह शब्द आ जाए जनु जानो, ठीक है,
मनु मानो मनहु, यह शब्द अगर शब्द आए तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा होता है। यहाँ पे ज्यों देखिए, ज्यों खिला हो बिजली का फूल, यानी संभावना किया गया है, इस कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब वहाँ पे क्या होता है, तब वहाँ होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो यह तो हम लोग पढ़े हैं, डी उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कड़ों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। देखिए मानो आ गया, मानो यानी हम मान लिए हैं, ऐसी संभावना कर रहे हैं, इसलिए क्या है यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ पे ओस जलकड़ युक्त जो पंकज है उसकी संभावना की गई है, इस कारण से यहाँ पे क्या है, उत्प्रेक्षा। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला जो प्रश्न है वह क्या है उसे देखते हैं। उपमा अलंकार देखिए, उपमा अलंकार क्या होता है, जहाँ उपमेय में उपमान की तुलना की जाती है, उपमेय से उपमान की तुलना की जाती है, तो वहाँ पे हो जाता है उपमा अलंकार। ठीक है, उपमा कहाँ होता है, उपमान में उपमेय से तुलना की जाती है, उपमान से तुलना की जाती है। तो पीतर पात सरिस मन डोला, यहाँ पे देखिए पीपल के पत्ते की तुलना मन के समान। ठीक है, यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, मन डोला यानी मन पीपल के पत्ते के समान डोल रहा है। तो चार होते हैं इसमें, यहाँ पे समझ लीजिएगा चार होते हैं, इसके भेद कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए होता है उपमेय और उपमान। उपमेय क्या है, जिसकी तुलना की जा रही है वह उपमेय, जिससे की जा रही है वह उपमान। यहाँ पीपल के पत्ते से तुलना की जा रही तो यह उपमान हो जाएगा। किसकी तुलना की जा रही है, मन की, तो यह मन क्या हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा। और दो इसमें और आते हैं, एक आता है साधारण धर्म। साधारण धर्म क्या होता है, जो समान रूप से दोनों में उपस्थित हो। तो यहाँ पे जो उपस्थित है, ठीक है, तो दोनों रूप से जो उपस्थित हो वह साधारण धर्म कहलाता है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पे क्या है, उत्तर सही होगा बी। यहाँ पे क्या है, मन क्या है, उपमान है। ठीक है, यहाँ पे मन क्या है, उपमान है, तो इसे ध्यान रखिएगा। अगर बात करें, ठीक है, साधारण धर्म और सरिस एक होता है वाचक शब्द, वाचक शब्द भी होता है। तो सरिस क्या है, वाचक है, क्योंकि ठीक है दोनों में वह आता है तो उसे वाचक कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। यहाँ दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे निर्धन के धन सी तुम आई, तो देखिए जहाँ पे सी लगाओ वहाँ पे अधिकतर क्या हो जाता है, उपमा अलंकार। निर्धन के धन सी तुम आई, इसलिए यहाँ पे उपमा अलंकार हो गया। चलिए, मोम सा तन घुल चुका, अपदीप सा मन जल चुका, यहाँ पे क्या गया, सा आ गया। ठीक है ना, क्या गया, सा और सा, इस कारण से यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार। तो यहाँ इससे ध्यान रखिएगा। और वह भी उपमा कैसा है, पूर्ण उपमा है। ठीक है, यह क्या है, पूर्ण उपमा। दो ऑप्शन दिए तो यह पूर्ण उपमा का है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब देखिए उपमा, पूर्ण उपमा किसे कहते हैं, इसे भी समझना जरूरी है। पूर्ण उपमा उसे कहते हैं जहाँ पे उपमा अलंकार के चारों जो भाग है वह उपस्थित हो, यानी उपमेय भी हो, उपमान भी हो, वाचक धर्म भी हो, वाचक और साधारण धर्म सभी हो, तो वहाँ पे होता है पूर्ण उपमा। फिर से सुन लीजिए, पूर्ण उपमा क्या होता है। देखिए उपमा अलंकार के जो भेद होते हैं, पूर्ण उपमा और लुप्त उपमा, यानी जिसमें एकाखे जो भेद हैं वह कम रहे या लुप्त रहे तो उसे लुप्त उपमा कहते हैं। लेकिन चारों उसके भेद रहे, चारों अंग उपस्थित रहे, तो वहाँ पे होता है पूर्ण उपमा। ध्यान से समझ लीजिएगा, पूर्ण उपमा का मतलब क्या है, जिसमें उसके चारों अंग उपस्थित हो। कौन से, जिसमें उपमेय भी हो, उपमान भी हो, वाचक भी हो और साधारण धर्म भी हो, तो वह होता है पूर्ण उपमा। यहाँ पे देखिए सभी उपस्थित है। ठीक है, मोम सा तन घुल चुका, दीप सा मन जल चुका, तो यह चारों अंग है। यहाँ मोम तथा दीप उपमान है, तन और मन उपमेय है, वाचक शब्द दोनों में सा है और साधारण धर्म में घुल मिल चुका यहाँ पे, तो चारों अंग उपस्थित है, इस कारण से यहाँ पे पूर्ण उपमा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है,
जिस धर्म साम्य को आधार बनाकर उपमेय उपमान में एकता स्थापित की जाती है उसे क्या कहते हैं। देखिए वाचक जो होता है, वाचक शब्द दोनों में होता है, ठीक है। वाचक शब्द क्या होता है, दोनों में एकता स्थापित करता है, यानी उसकी विशेषता बतलाता है, तो उसे वाचक शब्द कहते हैं। यानी वह गुण जो दोनों में समान रूप से उपस्थित हो वह क्या कहलाता है, ठीक है, उसे कहते हैं, एकता स्थापित करता है उसे वाचक कहते हैं। और उपमेय और उपमान में उपस्थित जो दोनों गुण है वह, ठीक है, कहलाता है यहाँ पे वाचक। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए एक क्लास हम लेंगे, इसको ब्लैक बोर्ड पे अच्छे से आप लोग को अलंकार बढ़ाएंगे, तो वहाँ पे सभी तत्व को अच्छे से आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। जल्दी हम वीडियो लाएंगे उसका अलंकार, और सभी ग्रामर के भाग को ब्लैक बोर्ड पे हम आकर के अब बताएंगे आप लोगों को, तो इसे चिंता न करिएगा, जल्द ही वह वीडियो आएगा। यहाँ पे उपमेय को जिसके समान बतलाया जाए उससे क्या कहते हैं। उपमेय को जिसके समान बतलाया जाता है तो वो उपमान, यानी तुलना किससे की जाती है, उपमान से की जाती है, तो यह सही बात है, बी उत्तर सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, सा सम सी सरिस, यह किस अलंकार में आते हैं, तो बात किया गया उपमा अलंकार में। यह सब कैसे शब्द है, वाचक शब्द, कैसे हैं, वाचक। चलिए अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पे देखिए दिया है, इसे आप पढ़ लीजिए, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। वाचक और उपमेय क्या, उपमेय जिसकी उपमा दी जाती है, ठीक है, उपमान जिससे उपमा दी जाती है, वाचक समानता बताने वाले, और समान धर्म जिसमें दोनों गुण विशेषता उपस्थित हो वह होता है उपमेय और उपमान, ठीक है। तो यह ध्यान रखिएगा, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही रहते हैं, इसका अगला पार्ट में हम आगे जो अलंकार है उसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप यहाँ इतना पढ़ लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। इसके दूसरे भाग में हम भ्रांतिमान अलंकार से पढ़ेंगे और प्रश्नों के जो प्रैक्टिस है उसे देखेंगे, और पढ़ते हुए सीखते हुए प्रश्नों का उत्तर देंगे, ठीक है। अब जल्द ही हम वीडियो लाएंगे जो ब्लैक बोर्ड पे आसानी से आप लोग को सिखाते हुए पढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक आप सभी का धन्यवाद।